रुयान, तुम अचानक कैसे लौट आए? यह मूर्ख लड़का सच में शादी का प्रस्ताव लेकर आ गया। क्यों? लियू रुयान, जबकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। तुम क्यों? तुमने मुझे क्या दिया? तुम हर महीने मुझे जो वेतन देते हो, मैंने बस मौके का फायदा उठाया, बस तुम्हारे साथ समय बिताया। यह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, इसका मुझसे क्या लेना देना? ये क्यों? तुमने 3 महीने में जो कमाया है, वो झांग वेई ने एक रात में जितना उड़ाया, उससे भी कम है। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, तुम इस लायक नहीं हो। क्या यह अलौकिक शक्ति का जागरण है? मैं अब उन नोट्स को देख सकता हूँ। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो अपनी औकात पहचानो और मुझसे चिपकना बंद करो। झांग वेई ही मुझे वो दे सकता है, असली जिंदगी। तो तुम्हें जो जिंदगी चाहिए वो है दूसरी औरत बनना। यह सब क्या माजरा है? तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? तुम यहाँ इस बेकार की बात मत सुनो। बकवास बंद करो। मुझे अपना फोन दिखाओ। तुम्हारे एल्बम में दोस्त वाला रोल मुझे दो। बस करो, मुझे फोन दो। बंद करो यह सब। कौन कर रहा है ऐसा? दो ना मुझे, दो मुझे। क्या वो 2 लाइनें सचमुच थीं? या फिर मैंने सच में कोई शक्ति जगा ली है? मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। फुटबॉल लॉटरी 213, बास्केटबॉल लॉटरी 5 ड्रा। आपका स्वागत है। घोड़ा और खुशी साथ आते हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह विशेषता शब्द न सिर्फ लोगों को देख सकते हैं, यहाँ तक कि वस्तुओं की कीमत भी देख सकते हैं। तो क्या तुम बहुत अमीर बनने वाले हो? दरवाजे पर खड़ा वह लड़का, तुम खरीदोगे या नहीं? नहीं खरीदोगे तो जल्दी से चले जाओ। दरवाजे पर मत खड़े रहो, मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। सचमुच एक लालची और अशिष्ट आदमी है। आज मुझे अच्छे से करना है, इस मालिक को सबक सिखाना है। मैं तो जरूर खरीदूंगा। एक और रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वाला गरीब लड़का सचमुच खुद को सब कुछ दिखने वाली आंखें समझता है। मालिक, ये सब मुझे चाहिए। गरीब लड़के की नजर तो अच्छी है। यह सबसे महंगा है, कई 100 का होगा। ये 500 रुपए है। आप जैकपॉट जीतें, ऐसा घाटा होगा कि कपड़े तक न बचे। 1000 रुपए। भाग्य अच्छा रहा। अरे वाह! 50,000। वाह! लाख रुपए। यह कैसे संभव है? F20। 10 लाख। इस लड़के की किस्मत F20 है। यह तो असंभव है। भाई, तुम तो कमाल के हो। 5,000। 1 लाख। वहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? दुकान के कर्मचारी ने बताया, पड़ोस में एक लड़का है, लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ। दर्जनों टिकट खरीदे हैं और सभी जीत गए हैं। सब जीत गए। यह तो दिलचस्प है। अरे बॉस, F20। कृपया मेरे लिए गिनती कर दीजिए। बॉस, कृपया मेरे लिए गिनती कर दीजिए। देखिए मैंने कुल कितना जीता है। 5,000। तुमने जीता है 10 लाख। हमारे झोंगहाई शहर के लाखों लोगों में से 10 लाख की संपत्ति वाले तो मुश्किल से 1% ही होंगे। एफडीएम तो बहुत ही अविश्वसनीय है। यह तो बहुत ही अविश्वसनीय है। इतनी जल्दी जमा हो गया। हम कर्मचारी दशकों तक काम करते हैं, तब जाकर इतना पैसा कमा पाते हैं। कितने सालों तक लॉटरी खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर यह 10 लाख जीत पाएंगे। इतनी आसानी से 10 लाख कमा लिए। मैं सच में अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ। लियू रुयान, तुमने तो मुझे हमेशा नीचा समझा, अब बस पछताने का इंतजार करो। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। क्या तुम मुझे लॉटरी खरीदना सिखा सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। छोटे भैया, ठीक है ना?
मेरी मेरी गर्लफ्रेंड है। हेंगफू ग्रुप, क्या यह वह कंपनी नहीं है जहां मैं काम करता हूँ? झाओ मेंग रुई, दयालु दिल वाली, बाहर से ठंडी और अंदर से गर्म, हेंगफू ग्रुप की बड़ी बेटी। अफवाह है कि ग्रुप की बड़ी बेटी झोंगहाई शहर की सबसे सुंदर लड़की है। आज देखा तो सचमुच नाम झूठा नहीं है। तुम और कितनी देर गले मिलोगे? छोटे भैया, क्या यही तुम्हारी प्रेमिका है? छोटे भैया, क्या यही तुम्हारी प्रेमिका है? यही मेरी प्रेमिका है। कृपया मेरी मदद करो। मान लो मैंने तुम पर एक एहसान किया। यह आदमी तो मेरी पहचान जानता है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। 4। उसे कैसे पता? मेरा सबसे बड़ा राज। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं बताया, कभी कुछ नहीं कहा। अभी अभी तुमने जो लॉटरी टिकट खरीदे थे, क्या सभी जीत गए? बस किस्मत थी, बस कुछ खरीद लिए। मिस झाओ, आपने मुझे मुश्किल से निकाला। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने याद कर लिया। यह तो बहुत छोटी बात है, इसकी चिंता मत करो। मुझे कुछ और काम है, जैसी आपकी सुविधा हो। ठीक है मिस झाओ, आप और क्या देखना चाहेंगे? मालिक, हाल ही में कुछ अच्छा सामान आया है क्या? हाँ, बिल्कुल है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए लाता हूँ। मेरी शक्ति से मैं देख सकता हूँ लॉटरी टिकट के गुणों का विवरण। पता नहीं क्या मैं पुरानी वस्तुएं देख सकता हूँ। अगर ऐसा हो सके तो मौका मिलना बिल्कुल आसान होगा। पैसा कमाने की रफ्तार, यह तो बहुत तेज है। वाकई काम कर गया। इस बार मालामाल हो जाएंगे। मिस जाओ, आप इस जेड को देखिए। हान राजवंश का प्राचीन जेड। यह दीर्घायु और शुभता का प्रतीक है। बड़ों को उपहार देने के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि आपको सच में पसंद है, मैं आपको दोस्ताना दाम देता हूँ। 1 करोड़। मूल्य 1 करोड़। मिस जाओ, रुकिए। यह हरा पत्थर नकली है। तू क्या बकवास बोल रहा है? यह तो मेरी दुकान की चीज है, दुकान की शान। यहाँ उपद्रव मत करना, निकल जाओ यहाँ से। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुझे यकीन नहीं, हम विशेषज्ञ बुला सकते हैं। पहचान करो इसे। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। हेंगफू ग्रुप की बड़ी बेटी को भी धोखा देने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम्हारी यह दुकान बंद करनी चाहते हो। मिस जाओ, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस दुकान की कोई भी चीज तुम जो चाहो चुन लो, पैसे नहीं लगेंगे। इसे मेरी माफी समझो। इस बार तो छोड़ देता हूँ। अगर दोबारा ऐसा हुआ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। धन्यवाद। तुम ही मेरे लिए चुन लो। तुम इस चीनी मिट्टी के बर्तन को क्यों चुना? यह लाओतियानली है, किंग राजवंश में बनी क्लोइजन नकल है। यह काफी दुर्लभ है और साथ ही इसकी कीमत असली से भी ज्यादा है। यह संग्रहण के लिए बहुत मूल्यवान है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो किसी विशेषज्ञ से जांच करा लो। मिस जाओ, मेरा यह भी एक बार तुम्हारी मदद करता हूँ। हम दोनों इस तरह हमारा बराबर बराबर हो जाएगा। अब हम यहीं अलग होते हैं। किसी से जांच करवा लो। यह चीनी मिट्टी का घड़ा
लॉटरी पुरस्कार केंद्र 10 लाख। 10 लाख, यही तो शुरुआत है मेरी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी। तुम क्या कर रहे हो? आज बिना कारण काम से गायब रहे। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? मैंने अवकाश के लिए आवेदन दिया था, छुट्टी के लिए आवेदन किया था, क्या मुझे कोई छुट्टी का आवेदन नहीं मिला? तुम्हें लगता है बस ऐसे ही जमा कर दोगे और छुट्टी मान ली जाएगी? मेरी मंजूरी के बिना अनुपस्थिति माना जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, अगर नौकरी गंवाना नहीं चाहते तुरंत वापस कंपनी आओ, लीव बेंच आओ। तुम बस एक अच्छे इंसान हो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? एक छोटा सा सुपरवाइजर। मैं अब सेवा नहीं करूंगा। यह बेकार नौकरी, जो करना चाहे करे। मजा आ गया। दादाजी, यह चीनी मिट्टी का बर्तन मैंने विशेषज्ञों से इसकी जांच करवा ली है। यह लाओ तियान ली ने किंग राजवंश में नकल कर बनाया था। क्लॉजनेवेयर, संग्रहणीय मूल्य बहुत अधिक है। ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, मेरी पोती बड़ी हो गई है। न केवल कंपनी को बखूबी संभाला है, बल्कि नजर भी इतनी तेज है। बहुत अच्छा, बेहद शानदार। अगला कदम झोंगहाई शहर में होने वाला है। एक कच्चे पत्थर की नीलामी समारोह। वहाँ बहुत सारे उत्तम सामान होंगे। अगर हम नीलामी जीत सके तो हमारा हेंगफू समूह हम बना सकते हैं शीर्ष स्तर के गहनों का एक सेट। लगातार मजबूत कर सकते हैं हमारे झाओ परिवार की झोंगहाई शहर में स्थिति। लेकिन यह नीलामी बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा, नजर और किस्मत दोनों अच्छे वाले इंसान। तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटे ये, तुम अभी तक ही लौटे हो? शेन दीदी नहीं है। तुम मेरे घर कैसे? दीदी, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। तुम पूरा दिन लौटी ही नहीं। मुझे चिंता हो रही थी। क्या तुम अपनी प्रेमिका के साथ थे? शेन दीदी, उसका जिक्र मत करो। मैंने उससे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम्हें पहले ही तोड़ लेने चाहिए थे। दीदी ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वह लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तुम किसी बेहतर के हकदार हो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये क्यों? मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। कुछ बातें हैं। मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। धीरे चलो। तुम्हें कुछ पता नहीं है। बस मेरी बात मान लो। तुम्हें डर नहीं लगता? यह बहुत ज्यादा मांग है। डरो मत। वे सब बस तुम्हारी सुंदरता देखते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था। वह न सिर्फ सुंदर है, बल्कि तारीफ भी अच्छी करता है। और उसकी नजरों से देखो, ऐसा लगता है वह सच में मानता है कि मैं दयालु हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हें आमंत्रित करने के लिए। कच्चे पत्थरों की नीलामी में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस मामले की योजना में मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक दूंगा। तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। मिस जाओ, जब मैं ये क्यों कार्रवाई करता हूँ, तुम बस जीतने के लिए तैयार बैठे रहो। ये क्यों? तुम पहले दरवाजे पर थोड़ी देर इंतजार करो। मैं गाड़ी वापस करके आता हूँ। तुरंत लौटता हूँ। हाँ। ये क्यों? तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मैंने पहले ही निकाल नहीं दिया था? तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मैंने पहले ही क्या निकाल दिया गया है? यह रॉ स्टोन लॉन्च इवेंट है। मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या तुम जानते हो यहाँ क्या जगह है? यह है रॉ स्टोन नीलामी। अंदर का कोई भी रॉ स्टोन तुम्हारी पूरी कमाई से ज्यादा है। यह रकम। हे गरीब, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो। आज मुझे बुलाया गया है कच्चे पत्थर चुनने में मदद करने वाला। ये क्यों? क्या तुमने हरिताश्म देखा है? क्या तुमने जुआ पत्थर खेला है? सच में पता नहीं कौन है। आंखों वाला नहीं। कृपया यहाँ आइए। बिल्कुल न समझने वाला प्यारा, यहाँ आकर मदद करो।
बहुत हंसी आती है। मैंने ही उसे मदद के लिए बुलाया है। तुम्हारी क्या राय है? तुम बिल्कुल भी नहीं उसके झांसे में आ गए। ये क्यों? वह बस एक साधारण आदमी है। वह बिल्कुल भी नहीं समझता पत्थरों की जुआरी को। तुमने उससे मदद मांगी, वह सिर्फ मामलों को बर्बाद कर देगा। वह तो बस एक ऐसा है जो कुछ भी नहीं समझता, नादान है। ली वेंचाओ, मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं? यह मेरी मर्जी है। ये क्यों की काबिलियत कैसी है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी चिंता आप न करें। ली वेंचाओ, आप वापस जा सकते हैं। दोपहर बाद कंपनी की कच्चे पत्थरों का व्यापार मिला। तुम्हें भी इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलते हैं। झाओ मेंगरुई ने ये क्यों के साथ इतनी नजदीकी दिखाई? क्या झाओ मेंगरुई को ये क्यों पर क्रश है? नहीं, मुझे तुरंत युवराज चेन को बताना है। बहुत बुरा हुआ। क्या बात है इतनी घबराई हुई? नीलामी स्थल के प्रवेश द्वार पर मैंने झाओ मेंगरुई को देखा। वह एक गरीब लड़के के साथ थी जिसका नाम ये क्यों है। एक साथ और भी, और झाओ मेंगरुई उसने खुद ही बाह पकड़ ली। उसकी बाह, दोनों साथ अंदर चले गए। मुझे शक है कि झाओ मेंगरुई ये क्यों पर मर मिटी है। क्या झाओ मेंगरुई और कोई दूसरा आदमी करीब आ रहे थे? तुम्हें सही दिखा क्या? मुझे पक्का यकीन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये क्यों? बस एक कंगाल है, बेबस लड़का। पहले तो वह मेरा कर्मचारी था, बाद में बिना सूचना छुट्टी लेने पर मैंने निकाल दिया। सच में अंदाजा नहीं था। झाओ मेंगरुई उसे कैसे पसंद कर लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं संभाल लूंगा। एक गरीब लड़का झाओ मेंगरुई को हाथ लगाने की हिम्मत सचमुच मौत को दावत दे रहा है। वह कौन है? यह महाशय मास्टर की है। यह हमारे झुंगहाई शहर का है। एक जोड़ी तेज आंखें, कभी चूक नहीं होती, कभी असफल नहीं हुई। जेर सम्राट, पता नहीं क्या उसकी आंखें तेज हैं या मेरी शक्ति। एक कदम आगे, वहां चलकर देखते हैं। अच्छा, बीस का मूल्य। यह तो झोंगहाई शहर है। मशहूर पहचान विशेषज्ञ, ख्याति व्यर्थ नहीं होती। क्योंकि उसने एक टुकड़ा, सबकी नजर सही थी। चलो चले। मास्टर की क्या हुआ? मास्टर की नजर चूक गई, लेकिन उन्हें नहीं चाहिए। यह मेरे लिए सस्ता सौदा है। इसकी कीमत 10 लाख है। सम्राट हरा, मैं इसे किसी भी कीमत पर लूंगा। मालिक, यह कितने का है? यह पत्थर कितने का है? इसे मास्टर की ने देखा था। मुझे लगा था कोई नहीं लेगा। अब अचानक यह सामने आ गया। एक नौसिखिया लड़का। यह टुकड़ा, चूंकि छोटे भाई को यह पसंद है, मैं तुम्हें सस्ता देता हूँ। मास्टर क्यों ने भी जिसे ठुकरा दिया। इसमें से जेब नहीं निकलेगा। तुम पैसे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें सचमुच पसंद है, तुम्हारे लिए एक और चुनता हूँ। झाओ जनरल मैनेजर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। बस यही टुकड़ा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेंगरुई, हाल ही में कैसे गुजारा हो रहा है? चेन शाओबिन, मैं तुम्हारी जानकारी में नहीं हूँ। मैं आज अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हूँ कच्चे पत्थरों की नीलामी में। तुम मुझे परेशान मत करो। बॉयफ्रेंड, तुम इतने बचकाने मत बनो। तुम इस गरीब लड़के के चक्कर में मत आना। मेरा तुमसे क्या लेना देना। वह तो एक बूढ़े की कबाड़ भी लेने वाली छोकरी है। उसमें क्या समझ होगी, क्या फायदा है? तुम्हें कैसे पता? यह पत्थर
हीरा नहीं निकलेगा। अगर निकाल लिया तो निकाल दो। यह बेकार पत्थर अगर सचमुच निकल आया, फीकुई, आओ, मैं तैयार हूँ 10 गुना कीमत पर खरीदने को। तो मैं पहले। शुक्रिया युवराज चेन। 00। यह हरा निकला। हे भगवान, यह सम्राट हरा है। सम्राट हरा। हे भगवान, क्या उसकी नजर मास्टर क्यूई से भी तेज है? वह मेरे द्वारा चुने गए पत्थरों में से सर्वोत्तम निकाल सका। यह तो बिल्कुल संयोग की बात है। इस शख्स में सचमुच इतनी तेज नजर है। यह छोटा भाई वाकई कमाल का है। यह बादशाही हरा पत्थर कम से कम 10 लाख का है। इंसान को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। यह नजर तो बहुत तेज है। बस किस्मत अच्छी थी, मौका हाथ लग गया। क्या आप सच में मानते हैं कि एक नौसिखिया लड़का की नजर की मास्टर की से भी बेहतर है? अरे चेन शाओ, मेरी चिंता मत करो। कोई सौदा मिले या न मिले, यह हरा पत्थर तो निकल ही आया। तुम्हें दाव पूरा करना होगा। 10 लाख के हिसाब से तुम्हें मुझे 1 करोड़ देना होगा। हुयून ज्वेलर्स के इस बड़े बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। सबकी नजरों के सामने तुम वादा तोड़ोगे। अरे बाप रे, श्री चेन, आप बहुत उदार हैं। यह हरा पत्थर अब आपका है। कृपया अंदर प्रवेश करें। ये क्यों? चलो अंदर चलते हैं। तू मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करता है? तेरी खैर नहीं। मास्टर की अब आप पर निर्भर है। जब फीस ले ली है तो पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी का स्वागत है। हमारा शानदार कच्चा पत्थर नीलामी। अब हम पेश करेंगे हमारी सबसे बेशकीमती निधि, वानबेई से आया हुआ 3 शीर्ष श्रेणी के कच्चे पत्थर। हर एक की शुरुआती बोली 10 लाख है। हर बोली में वृद्धि 50 लाख से कम नहीं। पहला कच्चा पत्थर 1 करोड़ 10 लाख कीमत, उत्तम क्वालिटी का जेड। दूसरा कच्चा पत्थर 2 करोड़ 10 लाख कीमत, अति उत्तम क्वालिटी का जेड। तीसरा कच्चा पत्थर 12 करोड़ का मूल्य, शाही हरा राजा मरकट। इसकी कीमत और भी है 10 करोड़ का अनमोल रत्न। बाकी दोनों को मिलाकर इसके बराबर भी नहीं। इसे हासिल करना ही होगा। चिंता मत करो, ये तीनों कच्चे पत्थर मूल्यवान है। नीलामी में लाभ ही होगा। लेकिन कौन सा टुकड़ा सबसे ज्यादा कीमती है, मैं इतनी दूर से नहीं बता सकता। क्या दूसरे स्पष्ट देख सकते हैं? यह असंभव है। इतनी दूर से कोई भी किसी पूरे कच्चे पत्थर की सटीक कीमत नहीं बता सकता, सिवाय इसके कि उसकी आंखों में एक्सरे विजन हो। अब पहला मूल पत्थर नीलामी शुरू। शुरुआती बोली 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 80 लाख, 021, 1 करोड़, 1 करोड़। क्या कोई और ऊंची बोली है? इस कच्चे पत्थर की कीमत है 2, बस 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर। 1 करोड़ में खरीद लो। कोई मुनाफा नहीं है। बेहतर है पूंजी को तीसरे मूल पत्थर पर रखो। 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, 1 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। अभी उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, अच्छी चीज बाद में आएगी। अब आगे हमारी नीलामी करो। दूसरा कच्चा पत्थर, शुरुआती बोली 10 लाख, रुको, तुमने आखिर उठाया क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कितनी बोली लगाओगे? 15 लाख। मैं 2 करोड़ देता हूँ। मैं 2 करोड़ देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। 2 करोड़ में सौदा पक्का। तुम मुझे चाहते हो? अब नीलामी शुरू होगी। हमारा आखिरी मूल पत्थर, शुरुआती बोली 10 लाख। यह कच्चा पत्थर पिछले 2 से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। किसी भी कीमत पर इसे हासिल करो। ठीक है, अब बारी है
हमारी नीलामी की आखिरी मूल पत्थर, शुरुआती बोली 10 लाख, 2 करोड़, 21 लाख, 3 करोड़, 021, 3 करोड़ एक बार, 3 करोड़ दो बार। पहले 2 प्लॉट तो हम ले ही चुके हैं, अब जो हाथ में है, पैसे भी कम बचे हैं। तीसरा प्लॉट, उन्हीं के लिए छोड़ दो, तीसरी बार, सौदा पक्का। अब बुलाते हैं हमारे पत्थर काटने वाले मास्टर को, हमारे लिए यहाँ पत्थर काटे, हम पहले काटेंगे। युवा मास्टर चेन शाओबिन, पहला कच्चा पत्थर। जनरल मैनेजर झाओ, लगता है इस बार की बोली की रानी हमारे फुयून समूह के अलावा और किसी की नहीं होगी। मेरा यह पहला पत्थर, कम से कम आधा हरा रंग तो है। अब इसे खोलते हैं, दूसरा कच्चा पत्थर। हाँ 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 हाँ, ये क्यों, बस किस्मत अच्छी थी, मौका मिल गया बस। प्रबंधक जाओ, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, उसके झांसे में मत आना। युवराज चेन, इतनी जल्दी मत हंसो, हमारा तो अभी खुला भी नहीं है। तुम्हारे पास बचा हुआ वह कच्चा पत्थर मेरे दोनों पत्थरों को मिलाकर उससे भी ज्यादा कीमती है। अगर ऐसा है तो यह सारा कचरा कुत्ते के गोबर में डुबोकर मैं खा जाऊंगा, यह तुमने कहा। गुरुजी, जारी रखो। अरे बाप रे, पूरी तरह हरा, बहुत बढ़िया, यह तो इंपीरियल ग्रीन है। हे भगवान, यह इंपीरियल ग्रीन है, इतना बड़ा टुकड़ा, एक संपूर्ण इंपीरियल ग्रीन, यह तो एक चमत्कार है। निश्चित रूप से इस बार की नीलामी की सबसे कीमती वस्तु है। वाह, 10 करोड़, हे भगवान, हाँ, यह अद्भुत है। यह शाही हरा जेड न केवल गुणवत्ता उत्कृष्ट है, बल्कि इसका आकार भी दुर्लभ है। इतना परिपूर्ण शाही हरा जेड, इसकी कीमत का अनुमान लगाना कठिन है। रूढ़िवादी अनुमान, करोड़ों या उससे भी ज्यादा होगा। छेन शाओ, यहाँ बिखरा कचरा कुत्ते की टट्टी में डुबोकर खाना पड़ेगा। अरे बाप रे, आराम से खाओ। क्यों जा रहे हो, खाते क्यों नहीं? ये क्यों आज? सच में आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हेंगफू ग्रुप की मदद की, एक बड़ी सहायता की। यह आपका योग्य पारिश्रमिक है। मिस्टर झाओ, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। दरअसल मैं यह मदद पैसे के लिए नहीं कर रहा था। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? छोटी पत्ती, तुम यह क्या कर रहे हो? बाद में मिलते हैं। छोटी पत्ती, अभी वह लड़की कौन थी? वह बस एक दोस्त है। अरे शेन दीदी, तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी हालत देखकर शायद अभी तक खाना नहीं खाया है। चलो मेरे घर खाना खा लो। ठीक है चलो। सब्जी अभी रसोई में है, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। पहले तुम लिविंग रूम में बैठकर थोड़ी देर इंतजार करो। हाँ। इतनी देर बाहर रहे,
फिर कुछ पत्थर छू आए। खाने से पहले हाथ धो लो। वाह। आ आज की गलती मेरी है। मैं छोटी ये को बताना भूल गया कि आज तुम आ रहे हो। छोटी ये ने भी जानबूझकर नहीं किया। देखो, वह पहले ही तुम्हारी एक मुक्का खा चुका है। बस अब और शिकायत न करो। शिनलिंग। सुनो जिनलिंग, तुम पहले क्या एक सिक्योरिटीज कंपनी में अच्छा काम नहीं कर रही थी? अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं वास्तव में एक सिक्योरिटीज कंपनी में थी, काम की वजह से। लेकिन वह ऊपर वाला अधिकारी, वह लगातार मुझे परेशान कर रहा था। मैं वास्तव में सहन नहीं कर पाई। फिर मैं संयम न रख सकी। मैंने उसे एक मुक्का मार दिया। उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अरे ये बेवकूफ बच्चा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और शेयर भी हैं। हाँ सही कहा, शेयर भी हैं। जैसा कि सोचा था, इन शेयरों की बढ़ने की क्षमता मैं सब देख सकता हूँ, एकदम साफ साफ। अब तो मैं सचमुच अमीर बनने वाला हूँ। यह वह नहीं है। चेन शाओबिन के घर का स्टॉक है ना? सचमुच नहीं है। कैसा अच्छा इंसान। छल से खेलना चाहते हो। जब तुम लोग ऐसा करना चाहते हो, कटाई विभाग, तो मैं भी इसमें शामिल होता हूँ। आखिरी में कौन होगा वह जिसकी कटाई होगी? हे। अरे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मेरा नाम अरे नहीं है। मेरा नाम ये क्यों है? शिनलिंग, तुम सिक्योरिटीज कंपनी में काम कर चुकी हो, तो तुम शेयर बाजार के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती होगी। बिल्कुल। अरे, मैं हाल ही में सोच रहा हूँ, शेयर बाजार में खेलते हैं। भरोसेमंद ऑपरेटर, क्या तुम नहीं आ सकते? मेरे ऑपरेटर बन जाओ। मैं तुम्हें एक महीने में दूंगा 10,000 रुपए वेतन। कैसा रहेगा? क्या 10,000 रुपए? वह मेरी पिछली तनख्वाह से भी ज्यादा है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। छोटी ये, तुम्हारे पास अभी लगभग कितने पैसे हैं? अगर पैसे कम पड़े तो शेन दीदी के पास मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शेन दीदी, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। बस लगभग 2 करोड़ से ज्यादा। क्या तुम्हारे पास 2 करोड़ से ज्यादा है? शिनलिंग, क्या अब सारा ऑनलाइन लेन देन नहीं होता है? फिर हम विशेष रूप से ऑफलाइन क्यों आए? बॉस, आप 20 लाख से अधिक अगर हम आमने सामने लेन देन करें, तो कमीशन वाले एक्सचेंज की तुलना में हम पा सकते हैं ज्यादा बड़ी छूट। इससे आपको मदद मिलेगी काफी पैसे बचाने में। अरे, आप मेरा विश्वास कर लीजिए। अरे, ये क्यों है? एक छोटे क्लर्क को ट्रेडिंग हॉल में शेयर खरीदने आना किस काम का है? बस कुछ छिटपुट शेयर लेने आया हूँ। मिस्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं। मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं है। फिर भी मैं आभारी हूँ। कुछ दिन पहले किसी ने 1 करोड़ भेज दिया। अंत में मुझे अभी भी धन्यवाद देना है इस दयालु व्यक्ति को। वाह वाह। वांग, उसने अभी अभी खरीदा है। कौन सा शेयर है? फू यू ज्वेलरी। ये क्यों? तुम नहीं जानते होंगे। फू यू ज्वेलरी, हमारे चेन परिवार ने पहले ही एक जाल बिछा दिया है। इस बार सब कुछ गवा दिया। एकदम साफ हार गए। बिल्कुल साफ हार। जब 5% बढ़े, सब बेच दो। ठीक है बॉस, समझ गया।
कितनी थक गया हूं मैं। बॉस, आप जानते हैं आज हमने कितना कमाया है? लगभग 20 लाख के आसपास। हाँ सही, पूरे 19 लाख से भी ज्यादा। मुझे बहुत दिनों तक पैसे बचाने पड़ेंगे। तुमने एक ही दिन में कमा लिया। अचानक लगता है मेरी 10,000 की तनख्वाह थोड़ी कम लगने लगी है। चिंता मत करो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। आज बहुत मेहनत की, तुम्हें तोहफा खरीदने ले चलती हूँ। तुम्हारी सेवा करूं। मालिक जिंदाबाद। छोटी पत्ती, दिल की बेल, बाहर खाने चलो। दीदी, तुम्हें पता भी नहीं भैया पत्ती कितने कमाल के हैं। आज उसने पूरे दिन में लगभग कमा लिए हैं 20 लाख रुपए। क्या इतना पैसा वाकई आसानी से कमाया जा सकता है? ये भाई, जल्दी से खाना खा लो। खाने के बाद हमें मेरे लिए तोहफा खरीदने जाना है। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ छोटी पत्ती, केवल जिनलिंग के लिए उपहार खरीद रहे हो? बिल्कुल नहीं, खाना खाने के बाद हम सब साथ चलेंगे, तुम दोनों को मिलेगा। जल्दी खाओ। यह है हेंग फू ज्वेलरी, जाओ मेंग रुई का घर। आज तो उसकी किस्मत अच्छी है। यह आदमी तस्कर है। यह क्या हो रहा है? बच्चा चुरा रहे हो क्या? जिनलिंग, बच्चे को अच्छे से पकड़ो। यह सब क्या माजरा है? छोटी ये, तुम यह क्या कर रहे हो? जल्दी पुलिस को बुलाओ। वह एक अपहरण करता है, अभी बच्चे का अपहरण कर रहा है। कोको, मेरी कोको। माँ यहाँ है। शिया लेंजिन, हुआंगमी टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष। पुलिस को किसने बुलाया? पीड़ित का परिवार कौन है? कॉमरेड पुलिस अधिकारी, मैं कोको की माँ हूँ। कॉमरेड पुलिस अधिकारी, मैंने पुलिस बुलाई थी। यह आदमी तस्कर है। थोड़ी देर में थाने चलना होगा, बयान दर्ज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। श्री ये, आज तो सचमुच आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो जाता। यह तो बहुत छोटी बात है। कोको, जल्दी से अंकल को धन्यवाद दो। आज अंकल ने तुम्हारी जान बचाई। अंकल, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? कोको, चाचा चाचा होते हैं, पिता नहीं। लेकिन माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि इंसान को एहसान मानना चाहिए? चाचा ने कोको को बचाया, तो उन्हें यह करने दो। कोको के पापा नहीं, अंकल के पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है। वह अंकल की गर्लफ्रेंड है, बहुत कड़क है। तुम अंकल को छीन नहीं सकती। मिस्टर ये, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। भविष्य में अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। अरे शाहजोंग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहिए। क्या आप स्वीकार करेंगे मेरा निवेश? क्या तुम स्वीकार करोगी मेरा निवेश? यह ये क्यों अचानक प्रस्ताव रखता है? हुआंगमी टेक में निवेश करने का क्या उसे पता चल गया? कंपनी की हाल की पैसे की कठिनाई है। वह अचानक तस्कर को पहचान गया। कितना रहस्यमय आदमी है। श्री ये, यह मुझे वापस जाना है। अच्छी तरह सोचना है। ठीक है, चलो चलें। तुम क्यों अचानक निवेश करना चाहते हो? यह सच नहीं हो सकता। तुम्हें शिया लैंशन पसंद आ गई है क्या? बहन शेन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। हुआंगमी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, मैंने पहले इसकी जांच की थी। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। मैं भी निवेश करना चाहता हूँ। सच में? क्या तुम पक्के हो कि ऐसा नहीं है क्योंकि वह सुंदर है? अरे यार, आप ज्यादा न सोचें। अभी आपको देना था उपहार खरीदना। अपहरणकर्ताओं की बात से रुक गया। अब हम फिर से खरीदारी करने चलते हैं। खरीदारी के बाद फिर साथ में रात का खाना खाएंगे। बहुत बढ़िया। छोटी पत्ती, तुम बहुत अच्छी हो। ए फुयून ज्वेलरी देखो, इसके शेयर
लगभग 5 गुना बढ़ गए हैं। हम मालामाल हो गए। शिनलिंग, हमारे पास जो कुछ भी है, फुयून ज्वेलरी के शेयर सब बेच दो, बेच दो। क्यों? लेकिन यह तो लगातार बढ़ ही रहा है। सिर्फ बेचना ही नहीं, हमें पूरी ताकत लगानी है। फुयून ज्वेलरी को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना, ये गे, तुम जानते हो इसमें कितना बड़ा जोखिम है। अगर हमने बेच दिया और यह लगातार बढ़ता रहा, मेरा विश्वास करो। ठीक है। अरे यह कैसे संभव है? हेलो ल्यू, मिस्टर चेन, शेयर बाजार में कोई है, करोड़ों के तरल धन का उपयोग करके लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहा है हमारे शेयर। आखिर हुआ क्या है? कौन है? यह पूंजी एक बारूदी सुरंग जैसी है। इसने बाजार को पूरी तरह उड़ा दिया। हमारे शेयरों के प्रति आतंक। हमारी फ्यूयून ज्वेलर्स, इस बार बहुत भारी नुकसान हुआ है। बिना 10-20 साल के बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा। आखिर कौन है? पीछे से कौन शरारत कर रहा है? हमारी फ्यूयून ज्वेलर्स ने किसी को नाराज नहीं किया। आखिर कौन है जो हमारे खिलाफ है? ये क्यों? हमने भेज दिया। ये भाई, हम कामयाब हो गए। हमें जरा सा अरबों कमा लिए। अब हम बन गए हैं करोड़पति। येगी, तुम सच में कमाल हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इतना शानदार आदमी। छोटे ये, शिनलिंग, खाना तैयार है, खाना खा लो। छोटे ये, शिनलिंग ने कहा, तुमने आज कमाया। क्या यह सच है? तो तुम क्या सोच रहे हो? इस पैसे का इस्तेमाल करके क्या करोगे? हाँ, और मैं एक शुरू करने की सोच रहा हूँ। निवेश कंपनी। फिर खास तौर पर मेरी नजर में जो आता है, व्यक्ति या प्रोजेक्ट, उसमें निवेश करता हूँ। मेरी आंखें स्टेटस शब्द देख सकती हैं, तो स्वाभाविक रूप से तय कर पाता हूँ वह लायक है या नहीं। निवेश कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही मैं झुहाई शहर का, यहाँ तक कि पूरे देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ओह, श्रीमान शिया, श्रीमान ये, हुआंगमी टेक्नोलॉजी, मैं आपका निवेश स्वीकार कर सकता हूँ। चलो कोई जगह ढूंढते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जरूर। गो, आपके आदेश के अनुसार हमारा व्यापार लाइसेंस यह मंजूर हो गया है। कंपनी का नाम है हाइचुआन। इसका मतलब है समुद्र जो सभी नदियों को समाहित कर ले। तुम्हें कैसा लगा? यह तुम्हारी पहली है निवेश करने वाली कंपनी। वह है हुआंगमी टेक। वह महिला सीईओ, शिया लेंशन। मुझे लगता है वह भी काफी सुंदर है। बकवास मत करो, तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं। हुआंगमी टेक की प्रबंधक शिया आ गए हैं। कृपया बैठिए। श्री ये, क्या मुझे अब आपको श्री ये बुलाना चाहिए? हम सब दोस्त हैं, बस नाम से बुलाइए। मैं आज यहाँ आया हूँ मुख्यतः आपसे विस्तार से चर्चा करने के लिए। हुआंगमी टेक का सामना, फायदे और उलझने। हुआंगमी टेक, मैंने पहले ही निवेश कर दिया है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा तुम्हारे किसी भी फैसले में। हुआंगमी टेक, अब भी तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी में है। कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मैंने देखा है। सबसे आसान शर्तें हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? ये क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? शर्तें इतनी आसान है। हुआंगमी टेक की संभावनाएं, मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। श्रीमान जिया को विदा करो। स्वाइप करके कॉल उठाओ। मेरा नाम लो। हेलो, श्रीमान झाओ, क्या बात है? पिछली बार की कच्ची पत्थर नीलामी में तुमने मेरी मदद की थी। वो कच्चे पत्थर सब बन चुके हैं ज्वेलरी में तब्दील। हमारा हेंगफू ज्वेलरी समूह
एक प्रदर्शनी आयोजित करने की तैयारी है। एक प्रदर्शनी, इसका प्रचार करने के लिए तुम सबसे बड़े योगदान करता हो, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करने आया हूँ। ज़ेवरों में भी मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। असल में मेरे दादा तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ, दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों, इतना मत सोचो, तुम आ रहे हो या नहीं? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मत आना, मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जाओ, दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं। पहले जाओ मेंगरुई ने अपने दादाजी को दिया। सब पुरानी चीजें ढूंढने निकले थे। अगर ऐसा है तो मैं भी चलती हूँ। एक पुरानी वस्तु तैयार करो, मिलने का तोहफा बन जाएगा। पुरानी कलाकृतियां खरीदो बेचो, कई सालों का अनुभव, पुराना कारीगर, 75993668, उच्च शिक्षा वाले सिक्के, पुरानी दुकान बाजार। कैसे हो छोटे भाई? एक परिवार की उम्मीद नहीं थी, पुरानी वस्तुओं की दुकान का मालिक, छिपा हुआ करोड़पति। यहाँ अच्छा संग्रह है। क्या नकली सामान भी है? इस दुकान के सभी संग्रह वास्तव में असली हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन साधारण चीजें हैं, मूल्य ज्यादा नहीं है। लड़का तो काफी जानकार निकला। क्या मेरी दुकान छोटी है जो तुम्हारी नजर में नहीं आई? ठीक है। बात करें तो कुछ दिन पहले मेरी दुकान में वाकई एक चीज थी, सोंग राजवंश का टूटा हुआ तश्तरी। काश वह किसी और ने खरीद लिया होता। छोटे भाई, अगर पहले ही कुछ दिन आ जाते तो अच्छा होता। बॉस झांग, मेरे पास कुछ संग्रहणीय वस्तुएं हैं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मुझे उन पर नजर डालने में मदद करें। पुरानी वस्तुओं की संघ के अध्यक्ष, उदार दिल करोड़पति, शोर शराबा। अध्यक्ष हुओ, पुरानी वस्तुओं संघ के अध्यक्ष, बहुत उदार और विशाल हृदय वाले, हलचल। पुरानी वस्तुओं संघ के अध्यक्ष हो, हलचल देखना पसंद करते हैं, बाजार। मास्टर वांग, ये तीन वस्तुएं, हालांकि ये सभी पुरानी चीजें हैं, उनकी कीमत अलग है, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं है। फिर इन तीन नकली चीजों में से किसकी सबसे ज्यादा कीमत है? यह धूपदान, हालांकि यह नकली है, लेकिन इसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ है। इसकी कीमत 70-80 हजार हो सकती है। 70-80 हजार, वह भी बहुत अच्छा है। यह पेंटिंग कैसी है? यह तो नहीं है तांग बोहू की असली पेंटिंग। बहुत अफसोस है, मुझे तो लगता है यह पेंटिंग असल में इन तीनों में से यही है सबसे कीमती। यह छोटा भाई है, मास्टर वांग। यह छोटा भाई मेरा ग्राहक है, दुकान में पहले ही कई बार घूम चुका है, उसे कुछ पसंद नहीं आया। छोटे भाई, ऊंची नजर का मतलब ऊंची पहचान नहीं है। मैंने यह पेंटिंग ध्यान से देखी है, यह नकली है। यह तांग बोहो की असली कृति नहीं है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, मैंने ऐसा कहा भी नहीं। यह पेंटिंग असली है, मैं बस इतना कह रहा हूँ। यह तीन वस्तुओं में से सबसे मूल्यवान है। यह पेंटिंग तो केवल 2-3 लाख की है। यह जुआनबे भट्टी 7-8 लाख की है। छोटे भाई, तुमने गलत देखा। क्योंकि बॉस झांग को विश्वास नहीं है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। शर्त बहुत आसान है, अगर मैं ये गलत देख रहा हूँ तो मैं हार गया। ये तीनों चीजें मैं दोगुनी कीमत देता हूँ, सब खरीद लूंगा। अगर मैं जीत गया, यह पेंटिंग मैं 5 लाख में ले जाऊंगा। मास्टर वांग, ये तीनों चीजें आपकी हैं। आप यह शर्त देखिए, ठीक है या नहीं? इतना आत्मविश्वास, आपको यह जानना चाहिए। मालिक झांग कलाकृतियों की दुनिया में कितने सालों से हैं, अनुभवी हैं, नजर बेहद तेज है। यह कोई आम इंसान नहीं है जिससे तुलना की जा सके। हर क्षेत्र में प्रतिभाएं होती हैं। संयोग देखो, मैं हूँ इस क्षेत्र का प्रतिभाशाली जवान। तुम में दम है, ठीक है, तो मैं ये तीनों चीजें समर्पित करता हूँ। मालिक झांग एक बाजी लगाते हैं। बस समझो कि मैंने तुम सब युवाओं को एक मौका दिया। कृपया मुझे दो, एक गिलास पानी लाओ।
यह असंभव है। यह ब्रश स्ट्रोक, यह कलात्मक भावना, यह तांग बोहू की असली पेंटिंग है और यह एक दुर्लभ उत्कृष्ट कृति है। इसकी कीमत निश्चित रूप से अधिक है, 1 करोड़ से ऊपर। पहले ही तय हो चुका है। अगर मैं जीत गया तो यह पेंटिंग मेरी होगी। छोटे भाई, चिंता मत करो। मास्टर वांग, लेकिन पुरानी कलाकृतियों एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वह कभी नहीं करेंगे। तुमसे चालाकी करने वाला हूँ, क्या नजर है? पता नहीं तुम्हारी इच्छा होगी या नहीं, हमारे साथ जुड़ोगे पुरानी कलाकृतियों के संग में। आगे चलकर शायद हमारा वास्ता पड़ सकता है। चलो नंबर शेयर करते हैं। छोटे भाई, यह पेंटिंग क्या तुम राजी होगे? 15 लाख में मुझे बेच दो, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। नहीं 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 बॉस झांग, यह पेंटिंग मैं अभी नहीं बेचूंगा। बेचने का इरादा, मुझे इसे अभी भी एक तोहफे के रूप में हेंगफू ग्रुप की प्रदर्शनी में जाना है। हेंगफू ग्रुप प्रदर्शनी, वो बूढ़ा चालाक झाओतियान, उसने भी मुझे निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण पत्र। हेलो शेन दीदी, चेन शाओहू। अरे आप दोनों, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं पहले चलता हूँ। यह लड़का क्या झाओतियान ने पकड़ लिया होगा? वह बूढ़ा उसे पसंद करता है, उसे अपना पोता बनाना चाहता है। तुम्हारे घर में भी तो एक पोती है, क्यों न तुम भी कोशिश करो? हाँ, यह तो एक अच्छा विचार है। भैया टाइगर, आज तुम लोगों को लेकर आए हो, तुम क्या करना चाहते हो? बस बातें बंद करो, इस कागज पर मेरे हस्ताक्षर करवाओ। बाजार मूल्य का तिहाई इस जबरन खरीद अनुबंध पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। नेक सलाह नहीं मानोगे तो मजबूर होगा। शेन बॉस को एक सबक सिखाओ। छोटी पत्ती। चेन शियाओहू का उपनाम टाइगर भाई है, लालची और क्रूर। अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है। चेन शियाओयू अपनी बहन की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से छुपा लिया। अपनी बहन की खबर मिल गई है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? शेन फेंगजियो का पाला हुआ वह खूबसूरत लड़का लौट आया है। तुम वापस आ गए, यह अच्छा ही है। जल्दी से अपनी औरत को इसे मेरे लिए साइन कर दो। बस साइन कर दो, मैं तुरंत जा रहा हूँ। फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मौका देता हूँ अपने आदमियों को लेकर। अरे तू, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? टाइगर भाई, तुम भी नहीं चाहोगे? तेरी बहन घायल है ना? तुझे कैसे पता? उसे सच में पता है या मुझे बेवकूफ बना रहा है? तुम्हारा असली नाम चेन श्योहू है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी बहन, उसका नाम चेन श्योयू होगा। वह मेरी बहन का असली नाम भी जानता है, उसे सच में पता है। शियाओ यू कहा है, यह आदमी आखिर है कौन? चलो हम चलते हैं। छोकरे, यह मत सोचना कि मुझे बस भगा दो और काम हो जाएगा। हम आसान नहीं हैं, वे छोड़ने वाले नहीं हैं। टाइगर भाई, तुम्हारी एक बहन भी है। मैंने पूछने दिया क्या? आगे से मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ बदसलूकी की। छोटी पत्ती, आज आज तुम यही रुको, ठीक है ना? मैं अकेली डर रही हूँ। यह सब कुछ बहुत अचानक हो गया। दीदी, तुम घर पर हो? दीदी, तुम ठीक तो हो? मेरी बहन आ गई है। पैंट। रुको रुको रुको, पैंट पैंट पैंट। तुम ठीक तो हो? मैंने पड़ोसियों से सुना टाइगर भाई लोगों को लेकर आ गया है। मैं तो डर से मर गया। कोई बात नहीं, यह सब छोटी ये की वजह से हुआ। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मेरी बहन खतरे में पड़ जाती। तुम्हारे पास यह कैसे आया? मेरी बहन की परफ्यूम खुशबू अभी भी इतनी तेज है। शायद अभी अभी स्थिति बहुत जरूरी थी। जब मैंने तुम्हारी बहन को बचाया तो गलती से लग गई होगी। हाँ ठीक है, तो कंपनी में जरूरी काम है, मुझे वहां जाना होगा। मैं पहले चलता हूँ। सामान लेना भूल गया। बाल बाल बचा। लगभग भेद खुल ही गया था। जो समूह, लेकिन वह तो झोंगहाई शहर का सबसे अमीर आदमी है।
इतनी बड़ी कंपनी इसे पसंद कर सकती है। इस पुरानी बस्ती को, यहाँ का इलाका बहुत अच्छा भी नहीं है। क्या झो परिवार ने कोई खबर सुनी है? ओह अच्छा, ऐसी बात है। अगर इसे कम कीमत पर खरीद सके, इतना बड़ा इलाका, और फिर इसे कॉमर्शियल जोन बना दे, जब नगर निगम की नीति लागू हो जाएगी तो चाओ परिवार को कम से कम 10 अरब से ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए वे लोग यहाँ हाथ साफ करने आए। इतना पैसा कमाया और जबरन खरीदने बेचने पर उतर आए। यह झो परिवार जरा सीमा से बाहर हो गया है। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत, उन्हें अवश्य कुछ कीमत चुकानी होगी। चेन शाओबिन, यह आदमी पहले बहुत घमंडी था, दूसरों को खुश भी करता है। झो तियानहाओ, झो परिवार के युवराज, धूर्त और नीच है। काम करने में कोई सीमा नहीं है। युवा मास्टर झो, यह तो बिल्कुल संयोग है। ये दोनों यहाँ एक साथ हैं। जरूर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट से चलने वाली प्राइवेट क्लब है। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अरे वाह, छोटे भैया, तुम कैसे आ गए? सच में तुम हो? तुम यहाँ कैसे? अंदर आओगे? दोस्त का यहाँ जन्मदिन है, उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। भैया, दोनों सुरक्षा गार्ड, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। हम दोनों साथ में पार्टी में शामिल होने आए हैं। बुकिंग है। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ तुमसे। हम भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। वो झाओ मेंगरुई हेंग फू ज्वेलरी ग्रुप को अच्छी तरह चला रही है, थोड़ा खतरा पैदा कर रही है। आखिरकार हमारे झो परिवार के हाथों में कुछ जेवरात का व्यापार भी है। युवराज झो, वह जाओ मेंगरुई वाकई में कुछ चालाक है, लेकिन आपके मुकाबले में बहुत मूर्ख है। मैं उसके चाचा को मना चुका हूँ। झाओ किंगयू हमारे साथ सहयोग करने के लिए राजी हो गए हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? कल उनकी कंपनी हेंगफू ज्वेलर्स एक प्रदर्शनी आयोजित कर रही है ना, उस समय मैं झाओ किंगयू को भेजूंगा। उनके प्रदर्शन में ज्वेलरी में कुछ नकली चीजें मिला दो। तुम चेन शाओबिन, मौके का फायदा उठाना आपका मतलब है? बस जाओ मेंगरुई को बोर्ड का भरोसा खोना है। चेयरमैन की कुर्सी छोड़नी होगी। उसके चाचा झाओ किंगयू को उस समय हेंगफू ज्वेलर्स पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा। मुझे यह जल्दी करना होगा। जाओ मेंगरुई को बताना होगा। क्या आवाज है? बाहर देखते हैं। छोटे भैया, तुमने मुझसे जो वादा किया था, तुम फिर भागने की सोच रहे हो? आज तुमने यह स्कर्ट पहनी है, बहुत सुंदर लग रही हो। यह स्कर्ट आज मैंने खास तौर पर इसे चुना है। अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं रोज तुम्हें दिखाने के लिए पहन सकती हूँ। धत तेरे की, फिर से वह भाग गया। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। IRRSI। हेलो मिस्टर झाओ, मैं ये क्यों हूँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये क्यों? क्या बात है जो इतनी जरूरी है?
जो तियानहाओ और चेन शाओबिन, आपके चाचा झाओ किंगयू, प्रदर्शनी में गड़बड़ी की गई है। नकली सामान मिलाकर तुम्हें फंसाया गया। क्या यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा बेहतर होगा कल की प्रदर्शनी तुरंत रद्द करो। ये क्यों? यह प्रदर्शनी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जल्द ही आयोजित होने वाली है। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति और साझेदार उपस्थिति की पुष्टि कर चुके हैं। प्रवेश पक्का हो चुका है। अब वापस लौटना हेंगफू ज्वेलर्स के लिए प्रतिष्ठा के मामले में एक बड़ा झटका होगा। तुम अभी यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ। किससे मिलना है? मालूम हो गया, ठीक है। शेन फेंगजियो को छोड़कर वह इमारत, बाकी हम सब लगभग तैयार हो गया है। वह जो परिवार की योजना है, हम तो बस मदद कर रहे हैं। दौड़ धूप करो। वो ये नाम वाला सोचता है रास्ता रोक सकता है। वह तो टिड्डी की टांग से गाड़ी रोकना है। हिम्मत करता है जो शाओ के साथ शराब पीने की। ये क्यों? मैंने इस पूरे समय कुछ भी नहीं किया है। चेन शाओ हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। ये श्रीमती झाओ हैं, उन्हें तुमसे कुछ पूछना है। मैं झाओ ज्वेलर्स की झाओ हूँ, समूह के अध्यक्ष झाओ मिंगरुई। आपने हाल ही में क्या हमारे साथ झाओ परिवार के कुछ लोगों से कोई संपर्क किया है? नहीं अध्यक्ष झाओ, आप क्या कह रहे हैं? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। कौन सा झाओ परिवार? अब जब तुम मानते नहीं तो मुझे बस अपने गार्ड भेजने होंगे। तुम्हारी बहन को ढूंढने मत करो। मेरी बहन को हाथ मत लगाना, मैं सब कुछ कहूंगा। मैंने वास्तव में झाओ किंगयू से संपर्क किया था, लेकिन वो सब झो परिवार झो तियानहाओ के इशारे पर था। मैं तो बस एक संदेशवाहक था। उसने मुझे प्रदर्शनी में उसका साथ देने को कहा। बस तुम मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं तुरंत झोंगहाई शहर छोड़ दूंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। सच कह रहा हूँ। तुम जारी रख सकते हो और झाओ किंगयू से संपर्क कर सकते हो। अब से तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे। तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? मुझे उल्टा करना है। झो तियानहाओ से निपटने के लिए दोहरा जासूस। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, झो तियानहाओ ने तुम्हें दिया है। कितना फायदा? मैं 10 गुना दूंगा। भैया मैं जाता हूँ, लेकिन यह तो 10 गुना है। यह पूरे 1 करोड़ की बात है। बिल्कुल 1 करोड़। श्रीमान झाओ, यह कोई मामूली बात नहीं है। झो तियानहाओ की पकड़ बहुत मजबूत है। चेन जोहू, झो तियानहाओ की योजना हम लगभग समझ चुके हैं। इस नीलामी का जाल विफल होना तय है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। बुराई छोड़ अच्छाई अपनाओ। मेरे साथ चलते रहो। महानता की रचना करो। झो तियानहाओ को पकड़ो। वह जहाज जो डूबने के लिए अभिशप्त है। अथाह गहराई में गिरो। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह चुनना मुश्किल है? भाई ये आज के बाद हम भाई लोग सिर्फ भाई ये और मालिक झाओ की आज्ञा का पालन करेंगे। कोई आपत्ति नहीं होगी। सच में नहीं सोचा था झाओ किंगयू, आखिरकार वह मेरा अपना चाचा है। वह ऐसा कर सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिल गया मेरे खिलाफ। इन सब सालों में दादाजी ने कंपनी मुझे सौंपी थी। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए, लेकिन यह सोचा नहीं था वे अभी भी संतुष्ट नहीं है। मैनेजर झाओ, कुछ लोगों की लालच तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वह असंतुष्ट नहीं है, तुम्हारी बेहतरी से जलता है। वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे बेहतर कर दिखाया। ये क्यों? अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मैं सच में नहीं जानता क्या होता, और नहीं पता अब क्या करूं। ये क्यों? बस तुम चाहो। यह भी हो सकता है। बस तुम किसी से शादी करना चाहते हो। यह सुंदरी सचमुच संभालना मुश्किल है। मेरी तरफ शेन फेंगजियो, उसकी तरफ एक और उलझा हुआ मामला है। मिस्टर झाओ, आप क्या करने वाले हैं उस झाओ किंगयू के बारे में? आखिरकार झाओ किंगयू है तो मेरे चाचा। मैं वापस जाऊंगा और बात करूंगा। बस उसे छोड़ने को तैयार होना चाहिए। मुझे फंसाने की योजना
मैं तैयार हूँ, उसे एक और मौका दो। अंदर आइए। ओ मेंगरुई, मुझे बुलाया है, क्या बात है? कंपनी आज जिस मुकाम पर है, इन सालों की मेहनत और कुर्बानियां तुम्हारे दिल को समझ आए बस। मैंने दादाजी से सुझाव दिया है, तुम्हें दिए जाएंगे कंपनी के कुछ शेयर, और साथ ही मैंने फैसला कर लिया है, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का पद आपको सौंप रहा हूँ। बड़े भाई चले गए, यह कंपनी तो मेरी ही होनी थी, तुम्हारी दया की क्या जरूरत है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या मेरे फैसले से थोड़ा हैरान हो? और झू तियानहाओ की योजना कल से लागू हो रही है। झाओ मेंगरुई को शक है। मेंगरुई, शुक्रिया चाचा, अभी मेरे हाथ में कुछ काम है जो करने हैं। दूसरे चाचा, मैंने पहले ही तुम्हें मौका दे दिया था। प्रबंधक झाओ, बातचीत कैसी चल रही है? झाओ किंगयू, वह फिर भी जिद पर अड़े हुए हो, क्योंकि उसने चुना है यह रास्ता, तो सब कुछ योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।